नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप सभी दर्शकों को ईद उल फित्र की शुभकामनाएं, बधाई। आइए शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आज देश भर में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से घर में रहकर नमाज अदा करने, एहतियात बरतने और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को बधाई दी। ईद को भाईचारे का त्यौहार बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अवसर पर देशवासियों से एक दूसरे का ख्याल रखने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने ईद को परिवारों और समुदायों को साथ लाने का अवसर बताया और सभी लोगों से कोविड-19 से बचाव की सुरक्षा मापदंडों का पालन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व हमारे समाज में दान, दया, करुणा और त्याग जैसी इंसानी कदरों का उत्सव है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आशा करता हूं कि ईद उल फित्र हमारे जीवन में रहमत, बरकत, स्वास्थ्य और खुशहाली लाए। इससे पहले दुनिया के कई देशों में ईद कल यानी कि रविवार को मनाई गई। कोविड-19 के कारण तकरीबन हर जगह से रौनक गायब थी। मुसलमानों के पवित्र शहर मक्का में कड़े प्रतिबंधों के बीच नमाज अदा की गई। कोविड-19 के कारण सऊदी अरब की सरकार ने सभी मस्जिदों को बंद रखने के आदेश दे रखे थे और इस वजह से लोगों ने घर पर ही ईद की नमाज अदा की। देश में आज से घरेलू उड़ानें चरणबद्ध तरीके से शुरू हो रही हैं। शुरुआत सिर्फ 30% उड़ानों के साथ हो रही है। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुरू में यात्री विमान टर्मिनल 3 से उड़ान भरेंगे। हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामर्शों के पालन के प्रबंध किए गए हैं और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से यात्रियों के लिए जारी दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि यात्रियों को कम से कम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सिर्फ वेब चेक इन ही किया जा सकेगा। यात्रियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा। यात्रियों को मास्क पहनना होगा और एक सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ में रखनी होगी। उन्हें केवल एक चेक इन बैग ले जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ ही सरकार ने किरायों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी है। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, ट्रेन, अंतर्राज्यीय बस से घरेलू यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि संबंधित एजेंसियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या ना करें की सूची देनी होगी। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ ही विमान केंद्रों, विमानों, ट्रेनों और बसों के भीतर भी कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदमों की जानकारी संबंधी घोषणा की जानी चाहिए। सभी यात्रियों के प्रस्थान स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग हो और केवल उन्हीं को सवार होने दिया जाए जिनमें लक्षण नहीं हो। यात्रियों को फेस मास्क का प्रयोग करने के साथ ही साफ सफाई के नियमों का पालन करना होगा। रेलवे स्टेशन, बस और हवाई अड्डों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी। निकास बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और बिना लक्षण वाले मरीजों को इस सलाह पर जाने दिया जाए कि वे 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। अगर यात्रियों में किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें राज्य राष्ट्रीय कॉल सेंटर 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। जिन यात्रियों में मध्यम या गंभीर लक्षण पाए जाएंगे उन्हें कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। अगर वे संक्रमित नहीं पाए गए तो उन्हें खुद को घर पर 7 दिनों के लिए पृथक रखने के लिए कहा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि राज्य पृथक रखने के संबंध में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा से पहले शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास में रहेंगे। इनमें 7 दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन शामिल है, जिसका खर्चा यात्री को देना पड़ेगा। अगले 7 दिन घर पर ही आइसोलेशन में रहना होगा और स्वयं ही स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। पूरे 14 दिन घर पर ही क्वारंटाइन में रहने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए विशेष कारण होने चाहिए। मानवीय संकट, गर्भवती स्त्री, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 वर्ष से छोटे बच्चों के माता पिता जैसे मामलों में घर पर ही क्वारंटीन रहने की अनुमति दी जा सकती है।
ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी होगा। जमीनी सीमाओं के जरिए आने वाले यात्रियों को भी इस नियम का पालन करना होगा और केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सीमा पार कर भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा। यात्रियों को टिकट के साथ क्या करें और क्या ना करें की सूची आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति समेत बाकी दिशा निर्देश घरेलू यात्रा के जैसे ही दिए गए हैं। और इसी बीच देश में एक दिन के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या में 6,767 का इजाफा हुआ है, जिसके बाद से एक्टिव मामलों की संख्या 73,560 हो गई। अगर कुल मरीजों की बात करें तो ये आंकड़ा 1,31,000 के पार हो गया। हालांकि 54,400 से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,657 मरीज स्वस्थ घोषित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लॉकडाउन से पहले कोरोना का डबलिंग रेट 3.4 दिनों का था, वहीं आज ये डबलिंग रेट 13 दिनों से अधिक हो गया है। मंगलवार से उत्तर प्रदेश ने व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट का ऐलान किया है। अब दफ्तर अपनी आधी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे। पहले केवल 33% कर्मचारियों के आने की छूट दी गई थी। इस बीच लखनऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। सेंट्रली एयर कंडीशंस कॉम्प्लेक्स एयर कंडीशंस नहीं चलाएंगे। कॉम्प्लेक्स की केवल 1/3 दुकानें ही खुलेंगी। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर्स और सैनिटाइजर्स का इंतजाम होगा। दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों के हाथ में दस्ताने उन्हें पहनने होंगे। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और ऑफिस के साथ ही दुकानों पर सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। भारतीय सेना ने चीन द्वारा लद्दाख में भारतीय सैनिकों को बंधक बनाए जाने की खबरों का खंडन किया है। रविवार को जारी एक बयान में भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर किसी भी भारतीय सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया और हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। मीडिया के द्वारा फैलाई गई ऐसी आधारहीन खबरें राष्ट्रहित में नहीं होती। पिछले दिनों भारत चीन सीमा पर हुए तनाव के बाद कुछ खबरों में ये कहा गया था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय थल सेना और आईटीबीपी के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए बंधक बना लिया था। कॉमनवेल्थ की महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को तकनीक के नए प्रयोगों के द्वारा अवसर पैदा किए और डिजिटल सेवाओं को कम दाम में लोगों तक पहुंचाया, वो गरीब और विकासशील देशों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गरीब, छोटे और विकासशील देश विकसित देशों की सफलता को आशा भरी नज़रों से देखते तो हैं, लेकिन इनका अनुसरण करने से डरते हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत अधिक होती है। लेकिन जब वो भारत की ओर देखेंगे तो पाते हैं कि भारत ने इन सफलताओं को कम कीमत वाली टेक्नोलॉजी के साथ हासिल किया है और ये उनमें आशा का नया संचार करती है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। रविवार को उत्तर भारत और मध्य भारत के अनेक इलाकों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और विदर्भ में भीषण गर्मी पड़ेगी और कई जगह पर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा सकता है। उत्तर और मध्य भारत के बाकी इलाकों में भी पारा 40 के ऊपर रहने की संभावना है। तो फिलहाल आज के अपडेट्स में इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे दोबारा होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद। नमस्कार।